ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 16 जून 2026। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने बहुत ऊंचा स्वमान दिलाते कहा कि तुम राजयोगी राज ऋषि अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है क्योंकि बाबा कहे अभी तुम्हारा जो योग है वो परमात्मा के साथ है अर्थात बाप की याद में है, जिस याद से ही तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। स्वर्ग की राजाई पाने के लिए तुम योगी बने हो, उसके लिए बाबा पहले पहले पवित्र बनाते हैं। और साथ में कहा कि बाप राजयोग सिखाते हैं, जिनको राजयोग सिखाया वह राजा बने। फिर कहा कि तुम स्टूडेंट हो, तुम अभी राजयोग सीख रहे हो। स्टूडेंट को कभी टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम बच्चे अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। बाबा कहे जब यह समझे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तब तो नशा चढ़े। जैसे एग्जाम्पल दिया कि स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्मों की राजाई पाने के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर आज बाबा ने ज्ञान का बड़ा गुह्य प्रश्न पूछते कहा कि गाते हैं राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहे कहाँ की राह भूले हुए हैं? तो कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। तो बाबा कहे जो कहते हैं द्वापर से भूले हुए हैं वह रॉन्ग है। वास्तव में सतयुग से ही राह भूले हुए हैं, क्योंकि राह बताने वाले को जानते ही नहीं। क्योंकि राह बताने वाले बाबा सतयुग में आते नहीं, न उनको जानते हैं। फिर गुह्य बात समझाते कहा कि ड्रामा रिपीट होता है। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को बाप सन्मुख आकर देते हैं। बाबा मुख से बात कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा अपना बनाया है, ब्राह्मण बनाया है। फिर कहा कि शिव बाबा का यह बच्चा है ब्रह्मा, यह बच्चा भी है तो वन्य भी है। देखो मधुबन में कितने बच्चों की संभाल होती है। अकेले मेल होने के कारण सरस्वती को फिर मददगार बनाया है बच्चों को संभालने के लिए। फिर कहा कि तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, फिर जाना है अपने घर, तो तुम बच्चों को खुशी होती है। और साथ में कहा पार्ट बजाने में भी हमको मज़ा आता है और खुशी होती है। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो कि बाबा की याद से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। फिर स्पष्ट करते कहा कि कई कहते हैं मन की शांति चाहिए, तो बाबा कहे यह अक्षर ही रॉन्ग है, क्योंकि मन तो शांत होता नहीं, कर्म किए बगैर रह नहीं सकते। तो अभी बाप आकर कर्म करते हुए शांत रहने के लिए युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो तो शांति की अनुभूति हो सकती है। याद में रहने से महसूसता आती है कि हम बाबा से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं। तो बच्चों को यह भी खुशी होनी चाहिए। फिर कहा कि बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ी है वह इस याद की अग्नि से ही निकलेंगी। योग की अग्नि से अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे जेवर से खाद निकालने के लिए अग्नि में डालते हैं, ऐसे बाबा कहे आत्मा से खाद निकलेंगी योग की अग्नि से। फिर कहा कि बच्चों को स्मृति है कि अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है, बेहद के विश्व की बादशाही अर्थात सदगति। बाबा कहे सदगति ही तुम्हारी बादशाही है। फिर कई बच्चों के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदु रूप को कैसे याद करें? आधा कल्प तो हमने लिंग के रूप में याद किया। तो बाबा कहे बिंदी की तो पूजा हो न सके, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। तो कई कहते हैं यह पहले क्यों नहीं बताया कि परमात्मा बिंदी मिसल है? तो बाबा कहते हैं उस समय बताने का पार्ट ही नहीं था। कहे ICS की पढ़ाई शुरू होती है तो क्या सब बातें एक साथ पढ़ाते हैं? स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ऐसे बाबा कहे यह पढ़ाई के कायदे हैं, स्टेप बाय स्टेप बाबा बताते रहते हैं। तो बाबा कहे अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उनको इस प्रकार समझा सकते हैं। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि इस समय बाहर की खूबसूरती तो बहुत है, जैसे रुण्य के पानी के मिसल, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं, अर्थात सब दिखावा अल्पकालीन है।
बाबा कहे इस समय सुनहरी आकर्षण बहुत हैं, इसलिए इस दुबन में फंस जाते हैं। बाबा कहे फिर तुमको निकालना मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं। और साथ में कहा कि कई बच्चे जाते हैं औरों को निकालने के लिए तो खुद फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत फंस पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। बाबा कहे कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बाप को भूल जाते हैं। और साथ में कहा कि जितना जितना खुद दुबन से निकलेंगे, दूसरों को निकालते रहेंगे, उतना खुशी होंगी। जो खुद निकला हुआ होगा उनके पास शक्ति होंगी दूसरों को दुबन से निकालने की। तो बाबा कहे हर एक को अपने को चेक करना है, अपने को समझ सकते हैं कि हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। और फिर अटेंशन दिलाते बहुत सुंदर लॉजिक बताया कि अच्छी चीज़ पहनने व खाने की लालच तो नहीं रखनी है। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो सतयुग में फिर कम हो जाएगा, हमको अभी यहाँ वनवाह में रहना है। बाबा कहते हैं अपने इस शरीर को भी तुमको भूलना है, यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है, तुम तो अभी स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और साथ में लॉजिक बताया। बाबा कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके अनेक कारण हैं। जेवर गुम हो जाता है तो बुद्धि जाती है, चोर चकार आदि भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। बाबा कहे लूटने वाले भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा कहे सिंपल रहना है। और बहुत विशेष कहा कि यह दुनिया वैशालय है, हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। हम अभी बाबा के सन्मुख बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहे आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। मैं फलाना हूँ, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भूल जाता है। यहाँ बाबा कहे मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है, यह पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ। और लास्ट में कहा कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, तो मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ, तुम सदा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। ब्रह्मा बाबा कहे जैसे तुम बच्चे विचार सागर मंथन करते हो, वैसे मैं भी करता हूँ। अगर मैं विचार सागर मंथन नहीं करूं तो पहले नंबर में कैसे आऊं? लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने को गुप्त रखते हैं। ऐसे बाबा कहे विचार सागर मंथन कर निरहंकारी बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर में बाबा कहे, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या, एक बाप के सिवाय और कुछ याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, यह लालच न हो। तुम पूरा वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं। एक ईश्वरीय रुहाब
और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान स्वरूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। बाबा कहे विश्व नवनिर्माण कब और कौन कर सकता है? जो रहम और रुहाब दोनों के गुणों की धारणा कर दोनों का बैलेंस रख कर चलते हैं, वही साक्षात देव स्वरूप बनते हैं, क्योंकि देवताओं की प्रतिमा में यह दोनों गुण दिखाई देते हैं। आज का स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल सहनशील बनाओ। आज बाबा कहे जितना जो स्वयं सरल होगा उतना याद भी सरल रहेंगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।